किसी ने केस माफ करवा लिए, किसी ने कर्जे माफ करवा लिए, फंस हम गए। हम रोटी नहीं खा सकते। ये 100 रुपये लेके घर से चली हूँ, मैंने चेक करवाना है अपने आप को। अल खैर में दादाजी की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई मैंने इस किस्म का ट्वीट लगा के, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफादर को कोई इस किस्म की कोई तकलीफ मैंने पहुंचाई है या कुछ। हमने अपनी हालत ये कर ली कि आज लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी वोट लगवा दी ये करके। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। हुक्मरानों की बोटियां खाओ और हुक्मरानों का नोचो और पहनो फिरो, या फिर नजदीक भी नहीं जाने देते पुलिस वाले, इतने होते हैं। मुझे पता है, जभी तो वो लोग बेगैरत हैं, जभी तो बेगैरत हूँ मैं। आवाम का कुछ नहीं कर रहे, अपना कर रहे हैं सब कुछ। एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं। मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था, 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ पे पला बड़ा है उससे वो निकले, मगर अब ये मजबूरी कर दी है उन्होंने। पाकिस्तानी रुपये में तो कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं है। कहने को तो 57 मुसलमान मुल्क है, कहने को तो उम्मा है, पर ये उम्मा में कोई किसी से रुपये में ट्रेड करने को तैयार नहीं है। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर, हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। जो धक्कम पेल हुई ना सस्ते आटे की। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है कि एक आम आदमी जो है वो नए कपड़े नहीं खरीद सकता। आज आजाद जो पीओजे के है, वहाँ के लोग कहते हैं हमें भारत आना है, हमें माँ भारती में जुड़ना है। फ्यूचर भारत है, समृद्धि भारत है, प्रॉस्पेरिटी भारत है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि मैंने इस साल जैसा कोई बुरा वक्त नहीं देखा। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे भी होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you. सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था, 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहां पर होना था और इतने साल के बाद हम कहां पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मजे से, और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे, कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। पहले मेरे ख्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखे तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट। जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, अगर 2 दिन पहले की बात है या ट्यूसडे ना, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी, 1 अप्रैल को इनफैक्ट ये ट्वीट थी। और इत्तेफाक से मैं मेरी अपने एक मेरे दोस्त से हमसे बात हो रही थी फोन पे, और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त सही नहीं चल रही है। करते करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है, और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हंस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज बात करने का। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है, और मैंने कहा दादाजी जो है वो वहां से यहाँ आए थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं
कि ये चीज जमीन थी, फला थी, या जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीजें बताया करते हैं। तो मैंने कहा सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज अ मुस्लिम, तो या इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे, तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा, मैं उस बारे में बात कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ। तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी, तो वो हंस रहे थे हम लोग ना। तो मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी, और मुझे नहीं ख्याल था कि उस पर इतना ज्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज्यादा जो है वो बात होगी, जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मजा भी आया। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से कई लोग जो फैमिली फ्रेंड भी हैं और इसके अलावा भी जान पहचान वाले, उन्होंने काफी मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, काफी गुस्सा भी दिखाया, जो कि खैर उनका हक है, उनका राइट है, कह सकते हैं। मगर सबसे मजेदार बात ये फखर कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, कोई लंदन में रहते हैं, कोई कहीं और रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा पेट्रियट वैसे आरज़ू वो लोग होते हैं, हम बेचारे क्या, हम तो बस इधर बैठे हुए हैं बस। एग्जैक्टली तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आपके मतलब मेरे दादाजी का कहा कि थी, और उन्होंने पूरा राइट दिया है हर किसी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि वो अपनी सोच रखें, अपनी बात रखें। और जहाँ तक दादाजी की बात है, तो दादाजी तो यकीनन, जो हमारे यहाँ कहा जाता है 72 हूरें मिलती हैं, तो वो उनमें बिजी होंगे, उनको वो कहाँ देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, वो उधर 72 हूरों में टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। बात सारी ये है कि ये वाली बात आपकी आरज़ू बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस पे लोग हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी हो, बहुत सारों को अच्छी लगी हो, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, आप यकीन करें, मतलब वर्किंग जर्नलिस्ट, दे आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल मीडिया, जो यूरोप, अमेरिका और इस तरह के उनके लिए काम करते हैं। उन लोगों के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ, और वो यही बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। वो खुद क्योंकि कश्मीरी है, हमारे साइड के कश्मीर के हैं, वो आजाद कश्मीरी जिसको हम कहते हैं, वो यही बात कर रहे थे कि यार भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बाकी दुनिया को देखते हैं, उनको देखते हैं, हमारी स्टोरीज जो है वो कभी DWO पे, कभी अल जजीरा पे, कभी का, तो भाई लाजमी सी बात है, वो कोई ऐसे तो नहीं है कि आप उनको कोई चीज कहेंगे और वो कहेंगे पक्का यकीन कर लेंगे। तो ये सोच आखिर कोई वजह तो बनी कि आप या आप जैसे और लोग भी बातें करते हैं। ये और जो भी लोग माइग्रेटेड होंगे वहां से, हो सकते हैं उनके भी जो यूथ है आज, उनके फैमिली के जो यंगस्टर्स हैं, आपकी तरह वो यही बात कर रहे होंगे कि भाई हमने क्यों ये फैसला किया, ये गलत फैसला था, ये उनको राइट है, ये वो जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन